हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका जो KYPM फर्स्ट हुआ था नीट का, ठीक है। स्पेशली हम बॉटनी के पेपर की डिस्कस करेंगे। बॉटनी में कुछ क्वेश्चन पूछे थे कम्प्लीटली जो रेलिवेंट करते हैं आपके PYQ से, है ना। और कुछ NCERT बिगनर से क्वेश्चन हैं, कुछ अचीवर से क्वेश्चन हैं आपके, है ना। और कुछ प्रीवियस ईयर जो 2000 ऑनवर्ड 2023 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सभी इसी में आते हैं, ठीक है बच्चे। देखो जैसे बोल रहा है कि इकोलॉजी डिस्क्राइब, इकोलॉजी क्या डिस्क्राइब करता है। आप बोल सकते हो कि इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, ये तो गलत हो जाएगा बच्चे। इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ सिंगल स्पीशीज ओनली, ये भी गलत हो जाएगा। देखो और क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद देयर सराउंडिंग एबायोटिक कंपोनेंट। कितना सही है भाई, इसको आप लोग याद रखना स्टेटमेंट को। यहाँ पे तो ऐसे पूछा है बट जनरली अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन भी आपको आता है, ठीक है। तो सी पार्ट इसका राइट है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ओनली गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया जाता है क्लास में कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन प्लस डेथ प्लस एमिग्रेशन, ठीक है। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है पार्ट। देखो बी पार्ट ये तो मुझे गलत ही लग रहा है। बी पार्ट क्या, पॉपुलेशन चेंज इक्वल टू बर्थ प्लस आई वाला इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई वाला इमिग्रेशन, ये ज़्यादा सही लग रहा है अप्रोप्रिएट, ठीक है। फिर ये बाकी वाले तो गलत ही हैं इसके। थर्ड पार्ट देखो, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व डिपिक्ट, जे शेप जो ग्रोथ कर्व है वो क्या डिपिक्ट करता है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विल कंडीशन आर लिमिटेड। इसमें रिसोर्स आपने देखने एक्सपोनेंशियल और आपका जो सिग्मॉइड कर्व बनता था जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जे शेप्ड कर्व भी बोलते हो। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन कंडीशन आर अनलिमिटेड, ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा सही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन कंडीशंस आर अनलिमिटेड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला कर्व जो है वो किस चीज़ के लिए डिपिक्ट करता है, जब आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है इन सम स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल स्टेज, दीज 3 सेल्स आर, क्या होगा बच्चे इसमें। जैसे हम लोग बोल सकते हैं भाई सिंपल 2 मेल गैमेट 1 जनरेटिव सेल्स, गलत हो गया। 2 वेजिटेटिव सेल्स 1 मेल गैमेट, 1 वेजिटेटिव सेल्स 2 जनरेटिव सेल्स, 2 मेल गैमेट 1 वेजिटेटिव सेल्स, ये सही है। ऐसे होता है ना बच्चे, एक के अंदर 2 मेल गैमेट और सेल कौन सा होता है, वेजिटेटिव सेल्स होता है जिसके अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेन फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम एंथर मैकेनिकल न्यूट्रिटिव, है ना। इसमें क्या आप बोल सकते हो, मैकेनिकल और न्यूट्रिटिव का इसका कोई मतलब नहीं है। कौन सी, एंडोथीशियम लेयर का, याद रखना बच्चे। एंडोथीशियम लेयर का क्या फंक्शन होता है, हमने 3 मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना इसमें, ठीक है। तो एक डिहेसेंस और नन ऑफ देबो, तो मतलब ब्रेक डाउन होने से प्रोटेक्ट करेगी इसको, ठीक है। 6 में देखो ऑर्निथोफिली टेक प्लेस, ऑर्निथोफिली जो है वो किस में हेल्प करती है, टेक प्लेस इन येलो फ्लावर हैविंग नेक्टर्स, यस। ये क्या, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड से जो पॉलिनेशन होती है, येलो फ्लावर हैव नेक्टर्स, ठीक है, ये सही है। स्केंटेड फ्लावर तो नहीं होगा, फ्लावर विद चार्मिंग कलर्स मॉडिफाइड करोला, नेवर, नेक्टर्स वाले पे पॉलिनेशन करने में हेल्प होगा। 7th में कह रहा है इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, इसमें क्या आएगा बच्चे, इंसेक्ट और विंड, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फ्लावर वंस इन 12 ईयर, है ना। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। आपके पास कौन सा आएगा, नील कोरेंजी, ठीक है, नील कोरेंजी, ये सही है, बाकी गलत है। बोलो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट 2n इन एप्पल इज, क्या आएगा बच्चे इसका, एप्पल का, है ना, तो आपका 34। विच लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, विच ऑफ द लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शंस, कौन सी लेयर होगी, टेपिटम, ठीक है बच्चे। विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग, मतलब इंसेक्ट, ठीक है। कौन सा एजेंट होगा बोलो, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कॉपरेशन या को एवोल्यूशन, दैट इज म्यूचुअलिज्म। टाइप ऑफ एसोसिएशन फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है बेटा, दैट इज म्यूचुअलिज्म।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर? कैस्क्यूटा पैरासाइट्स सही है, दूसरे पे ग्रो करता है, ये गलत हो जाएंगे। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई आर टी कॉमा ई रिप्रेजेंट किसको करेंगे, है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। ये आपको वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें जो नेचुरल लॉगरिथम के लिए रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए, इसमें देखो नेचुरल, हाँ ये वाला नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू है, ठीक है। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा बच्चे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जिनोगेमी, जिटनोगेमी, कैस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। तो ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में अच्छे से देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा, इसका राइट आंसर आएगा जिनोगेमी, ठीक है। डाइडेल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन, डाइडेल्फस स्टेमन जो है वो किस में आएगा, पी प्लांट में, ठीक। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वन हेम्बोल्ट, स्पीशीज रिचनेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट, है ना, मैंने आपको ऐसे समझाया था ना बच्चे, जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वैरायटी भी स्पीशीज़ की बढ़ती जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा कि आप जितना एरिया इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे ही स्पीशीज़ बढ़ेगी, एक लिमिट पे जाके स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो ग्राफ हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, ठीक है बच्चे। देखो इसमें क्या कर रहा है, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। इसमें आप लोग देखोगे ऑर्चिड एंड ट्रीज ऑन विच ग्रो, ये भी गलत हो गया, नॉट एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स, ये भी नहीं है। फिर क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट आपका आता है सी एनिमल्स एंड क्लॉन फिश, गलत हो गया, है ना। इसने नॉट एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म बोला है, फीमेल वेस्ट एंड फिग स्पीशीज, है ना, ये सही है, ठीक है बच्चे, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं कहलाती है कमेंसलिज्म की। एसिम्प्टोट एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन k इज इक्वल टू एन, k इज ग्रेटर देन n, ठीक है बच्चे, k इक्वल टू एन एंड इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ r अप्रोच इज 0, ये वाली है k इक्वल टू n। k किसको रिप्रेजेंटेड करता है बच्चे, जो आपका मैक्सिमम होता था उससे जब स्ट्रेट आगे आ जाता था, है ना, मैक्सिमम को k की वैल्यू को एसिम्प्टोटम बोलते हैं, ठीक है। मतलब नेचर में कितनी कैरिंग कैपेसिटी है वो n से रिप्रेजेंट की जाती है ना, k को n से बोलते हैं क्योंकि नेचर के अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी पॉपुलेशन की उसको एसिम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। गाजीज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट, इसमें क्या आएगा बच्चे, जैसे हम बोलते हैं कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस, गलत। नंबर नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इंडिपेंडेंटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स, सही है ये, ठीक है बच्चे। व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू 0, तो इसमें क्या आएगा बच्चे, देखो जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसके लिए, व्हेन n नियर द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटाट, what does the growth rate of population logistic model equation is 0, when n by k equal to 0, when death rate is greater than birth rate, when n by k is exactly 1, ठीक है बच्चे। जब इनकी वैल्यू सेम होगी तो तब जाके हमारा क्या होगा, मतलब हमारे पास ये वैल्यू एक्सप्रेस होगी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग पीक को सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंजियोस्पर्मिक एंथर, कितने होते हैं, 4। करेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड पोलन्स इज दे आर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड पोलन इज दे आर नॉन स्टिकी, लाइट, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, ऑल ऑफ द अबव, क्या आएगा बच्चे, ऑल ऑफ द अबव। An endosperm is the nutritional substance formed to be utilized by the developing embryo
outermost of the endosperm in the maize grain is known as एलिरोनी लेयर। ठीक है, ये किस में होती है? सिर्फ मोनोकोटिलिडेंस में ही होती है, मेज ग्रेन में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दैट हार्बोर्स द फॉलोइंग फीचर्स लाइक, देखो इसमें अब स्टेटमेंट, इट इंश्योर जेनेटिक रिकम्बिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लोरा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जिनोगेमी। ठीक है बच्चे, द प्रोसेस ऑफ ऑटोगेमी pollination can occur in a chasmogamous flower. Pollen mature before maturity of ovules. Ovule mature before maturity of pollens. The maturation of pollens and ovule occur simultaneously. Both anther and stigma are equal in length. C is right. A typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate 7 cell. What type of pollination take place in Vallisneria? Pollination occur in submerged condition by water. Flower emerge above surface of water and pollination occur by insect. Yes. In which of the following both autogamy and geitonogamy are prevented? Papaya. Pollen grain can be stored for several years in the liquid nitrogen having temperature of 196. Attractant and reward are required for anemophily, entomophily, insect pollination. Proximal end of filament of stamen is attached to the thalamus of petals. Which of the following stamen is not correct? Insects that consume pollens or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers. ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता, पोलन नेक्टर रोबर क्या होता है। ठीक है, ये तो मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ये तो सही है। पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड केमिकल कंपाउंड ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। ये भी सही है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम ऑफ प्लांट दैट स्पीशीज। ठीक है, pollen grain of many species can germinate on the stem. ये गलत हो गया, many species can germinate on stigma of the flower, but only one pollen tube of the same species grow into stem. ये गलत हो गया। In majority of angiosperm, egg has filiform apparatus. There are numerous antipodal cells. रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल्स। यही वाला है, बाकी गलत है। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, अगर आप लोग करोगे तो 2 स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। In angiosperm, microsporogenesis and megasporogenesis occurs in anther form gamete without further divisions. Involve meiosis occur in ovules. Involve meiosis, microsporogenesis and megasporogenesis. इसमें देखो बेटा, logistic growth curve in equation was derived dn by dt equal to rn, where r is the intrinsic rate of natural increase,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म ऑफ बी एंड डी। बताओ बच्चे, इसमें जैसे हमारे पास क्या आता है, इसके ऑप्शन कहाँ दे रखे हैं, बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना 36, इसको मैं एक बारी देख लूँगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें 37 जो है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपने। वी कैन से दैट होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट एंड देयर होस्ट आर co-evolved. In competition are intrinsic rate of natural rate of both competing species are decrease। हाँ सही है नहीं, मतलब ये इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि जो पहला वाला है ये सही है और सेकंड वाला ये इनकरेक्ट है। इन केस ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म क्रो, ये तो सही है। इंट्रोडक्शन ये वाला सही है आंसर आपको, ये वाला, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। असर्शन रीजनिंग वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 38, पार्थिनोकार्पी इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पी इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट, ठीक है। रीजन, एपोमिक्सिस अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। द अबव क्वेश्चन अ स्टेटमेंट असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजंस, मार्क द करेक्ट चॉइस वन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोग बी पार्ट को सही करेंगे। इफ़ देखो, if both assertion and reasons are true but reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो 39 देखो, event from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter ovules are together referred to as pollen pistil interaction। ये क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कहता है, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollens। अब हमने इसमें देखना है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट प्रेडेशन से कनेक्ट नहीं करता, प्रेडेशन। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, इट इज necessitated by nature to maintain the ecological balance, it help in maintaining species diversity in community, it might lead to extinction of a species। both the interacting species are negatively impacted, one statement cannot be connected to predations, ये नहीं करेगा, बाकी करेंगे। अब बताओ ये क्या निकला इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन, ये प्रेडेशन से कनेक्ट नहीं करता है, ठीक है। प्रेडेशन में दोनों पार्टनर्स को हार्म पहुंचता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रेडेशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 to 400 सी ऑफ पी प्लांट। तो कितनी रिक्वायर्ड चाहिए होती है ना, 200 to 400 पी प्लांट के लिए, है ना। तो इसमें आप लोग कैसे निकालते हैं, कितनी माइटोटिक डिवीजन चाहिए, 200 और 400 के लिए। माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड प्रोड्यूस सीड ऑफ पी वुड बी 250 से
500 था। ठीक है बेटा, इसको एक बारी कैलकुलेट करो आप। नेक्स्ट आता है द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सेक इन द डाइकाट प्लांट। 3 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Insect that consume pollen or nectar without bringing about pollinations are called pollen nectar robbers। ठीक है, ये तो सही है बच्चे, अभी पढ़ा था पीछे। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल, ये भी सही है। दोज रेप्टाइल हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर इन सम प्लांट। ठीक है, pollen grains of many species can germinate on the stigma of flower but only one pollen tube of the same species grow into the style। ये गलत, इनकरेक्ट पूछा था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। फ्लावर प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेशन, सही है। मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट, ये गलत है, बाकी ठीक ही है। Given below the two statements. Statement 1, Cleistogamous flower are invariably autogamous। Statement 2, Cleistogamy is disadvantageous as there is no chance of cross pollination। अब आपने देखना है, in the light above statement choose the correct answer from the options given below। Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect। नहीं, मुझे तो दोनों स्टेटमेंट सही लगे। ठीक है, देख लेना एक बार इसका बच्चे आंसर की पे 45 का क्या होगा। ठीक, सी है ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म रिक्वायर फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियर एंड द सेकंड फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियर एंड सेकंड मेल गैमेट। 8 nucleate embryo sac are always tetrasporic, always monosporic, always bisporic, sometime monosporic, sometime bisporic and sometime tetrasporic। Okay. Match the columns 1 and select the correct option using the code given below। इसको मैच करो भाई। पिस्टल फ्यूज्ड टूगेदर दैट इज़ डाइकैरियोट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स दैट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस। फिर पूछता है हाइफे ऑफ हायर एस्कोमेसिटीज दैट इज़, उल्टा तो नहीं हो गया, इसका था भाई पिस्टल फ्यूज्ड विद सिनकार्पस, पहला थर्ड के साथ आना था। ठीक है, फिर दूसरा गैमेटोजेनेसिस, फिर थर्ड जो है ये आता है हमारा इसके साथ डाइकैरियोटिक फंगस की फ्यूजन, और ये वाला जो पिस्टलेट होगा। ठीक है, तो राइट ये आ गया। ठीक है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर, पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। Germinated pollen grains with 2 male gametes, seed inside the fruit, embryo sac inside the ovules। अब इसमें बताने हैं स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं। एक तो एम्ब्रियो sac inside the ovule, ये तो सही है। seed inside the fruit, seed inside the fruit, ये तो गलत हो गया। पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ये ठीक है, पहला और चौथा, फर्स्ट फोर ये ठीक है। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
इसमें क्या होगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो वो कौन सा पेयर है? जैसे हम लोग इसमें बाइनरी फिशंस और बनाना, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच बोला ना, बाकी सब मैच करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बोलोगे राइजोम जो है, ये किसकी एग्जांपल आएगी? राइजोम, ऑफसेट, वाटर हायासिंथ, ऑफसेट किस में आएगा? वाटर हायासिंथ। कोनिडिया किस में आएगा? पेंसिलियम आएगा, ठीक है। राइजोम आएगा बनाना में। तो बाइनरी फिशंस सरगासम, ये गलत है, ठीक है ना, ये मिस मैच है, ठीक है, बाकी तीनों मैच करते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।